बारिश में भीगना किसे अच्छा नहीं लगता है, खासकर बच्चों को भी। बट बारिश में भीग के आने के बाद जो सर्दी, बुखार और खांसी होती है, उससे हमें काफ़ी डर लगता है कि ये हमारे घर में बीमारी का घर नहीं कर जाए। तो आइए, वर्षा ऋतु में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमारे स्वास्थ्य को किस तरह से संभालना चाहिए और आयुर्वेद उसके बारे में क्या कहता है, उसकी इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर हितेश चार्य से। जी, बारिश में भीगना जैसे आपने बताया बहुत अच्छा ही लगता है, बच्चा हो या बूढ़ा हो, किसी को भी ऐसा नहीं कि बारिश में अच्छा नहीं लगता। लेकिन बार बार भीगना, 3 महीना 4 महीना बारिश तो बरसती रहेगी, उनका तो काम ही बरसना है, वो नहीं बरसेगा तो हम तरसेंगे। तो बारिश में बरसना तो सबको अच्छा लगता है, बरसना भी उनका स्वभाव है और भीगना सबको अच्छा लगता है। बच्चे खेलते रहते हैं, बिना बताए बच्चे टेरेस पे जाते हैं। गांव में देखो आप तो गांव की गलियों में बच्चे चले जाते हैं और वहाँ पानी जो भरा रहता है उसमें कागज़ की नाव चलाते हैं। शायद आप अपने को याद करो, हमको सबको ये याद आता है, बचपन में होता है। लेकिन माँ बहुत डांटती थी कि बहुत मत भीगना, बुखार हो जाएगा, जुकाम हो जाएगी। तो ठीक है, आपका कंसर्न वही है कि बारिश में भीगने से कुछ तो गर्मी हल्की हो जाती है। पहला बारिश, दूसरा बारिश, तीसरा बारिश तक तो हमारी जो गमोरियाँ है, कुछ स्किन के प्रॉब्लम्स है जो गर्मी में बहुत चले थे, वो कम हो जाते हैं। पहली 1-2 बारिश में तो भीगना भी चाहिए, लेकिन ये तो 4 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, तो उस समय हम अस्वस्थ हो जाने का पूरा भय है। और सबसे ज़्यादा बारिश में क्या होता है, नमी होती है वातावरण में, जो पूरी कोल्ड की वजह से हमारा पूरा बदन, हमारा जो थर्मोस्टेट कंडीशन है वो थोड़ा नीचे जाता है और उसकी वजह से एंडोक्राइन सिस्टम पे असर पड़ती है और उसकी वजह से डाइजेस्टिव जूस कम हो जाते हैं, तो पाचन तंत्र मजबूत नहीं रहता। उस समय पाचन तंत्र के रोग, खास करके आंखों के रोग, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, डिसेंट्री, पेट में दर्द, गैस, अपचन, एसिडिटी, ये सब बहुत हो सकता है। बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि बच्चों को ही होगा, बूढ़े लोग हैं उनका भी डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे भी वीक रहता है, बच्चों का भी वीक रहता है, तो यंग लोगों को कम रहेगा, फिर भी उसको गैस या एसिडिटी तो उनको भी रहेगी। तो हमको उस ऋतु में सबको संभलना पड़ेगा। ऐसे तो बोला है कि रोगाणाम शारदी माता, शरद ऋतु रोग की माता है, लेकिन उस रोग का जमावड़ा होना, बॉडी में पित्त का संचय होना, वो इसी ऋतु में होता है। पित्त का प्रकोप होता है शरद ऋतु में, लेकिन संचय होता है इस ऋतु में, वर्षा ऋतु में। तो हमको आगे जाके बीमारी न हो, इसलिए भी थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। ऋतुजन्य रोग, और पानी क्या नया आता है, नदी से, तालाब से, पूरे हिमालयन की जो नदी है, गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सब नदियों में नए नीर आते हैं, तो उसके साथ कुछ अशुद्धियाँ, कुछ ऐसे भी आते हैं, तो पानी जो रहता है वो शुद्ध नहीं रहता। कॉरपोरेशन के फिल्टर प्लांट कितना भी मेहनत करें, वो इतना फिल्टर नहीं कर पाते। आपका घर का भी आरओ का उस समय TDS बदल जाना, उसमें pH बदल जाना, ऐसा बार बार रहता है, क्योंकि बहुत से अशुद्धियाँ भी होती है, बहुत से कुछ ऐसे जीवाणु भी पानी में आ जाते हैं, और बहुत से ऐसी मिट्टी, कंकड़ की वजह से पानी का जो pH भी बदल जाता है, वातावरण में भी बदला है। तो पानी जनित रोग वो ज़्यादा होते हैं और उस समय हमको बहुत संभल के रहना है। तो मैंने बोला जो कि जुकाम बच्चों को अक्सर होती है, बूढ़ों को भी हो सकती है, और बहुत भीग के आएंगे तो उनको भी होगी। और दूसरा, जुकाम, खांसी और फिर बुखार, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का प्रॉब्लम हुआ। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो आंतों का प्रॉब्लम होता है, वो बच्चों को और बूढ़ों को ज़्यादा होता है। तो बारिश में 2-4 बातें तो रखनी पड़ेगी कि भाई आपके घर में नींबू है क्या, आपके घर में पुदीना है क्या, अदरक होना ही चाहिए। उस समय कच्चा अदरक आता है, एकदम स्ट्रॉन्ग अदरक तो विंटर में आएगा, लेकिन अभी जो बारिश में आपका उस समय डाढ़ा, गरमा, गुजरात में जिसको कहते हैं, जो ऐसे मूल है, रूट है, उसके अचार खाए जाते हैं। तो उस समय आपका बाकी पिकल्स नहीं खा सकते। आपका फूड है वो बहुत हल्का चाहिए पचने में। आपका फूड है उसमें थोड़ा मधुर रस चाहिए, थोड़ा कड़वा रस चाहिए, और गर्म खाना है। तो जैसे कहते हैं कि करेला, कंटोला, गिलोड़ा, हम लौकी कहते हैं, परवल कहते हैं, इसकी ही सब्जी खा सकते हैं। पत्ता भाजी तो नहीं खा सकते, नहीं तो और पेट के प्रॉब्लम होते हैं।
तो ऐसे समय में आपको आंत्र की, इंटेस्टिन की, मतलब पाचन तंत्र का ख्याल रखना पड़ेगा। तो क्योंकि जब अक्सर ये होता है, देखा जाता है कि भाई डायरिया या डिसेंट्री हो जाती है या वॉमिटिंग, तो भूख नहीं लगी है, गैस हो रहा है, पचन नहीं हुआ है, दोपहर का खाया अभी बचा नहीं है, तो ये बारिश के ऋतु में ये आम बातें हैं। तो उस समय कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एक नींबू, इस समय ज़्यादा भी आता है, प्रकृति की भी देन है, तो नींबू का हाफ पीस करके, जो स्किन वाला पार्ट है, त्वचा वाला, जो जिसको हम कहते हैं छाल, तो त्वचा वाला पार्ट, स्किन वाला पार्ट, गैस चालू करके गैस को रखना है, उसमें थोड़ा काला नमक और थोड़ी काली मिर्च डाल के गर्म करना, फ्लेम बड़ी कर देना, थोड़ा आपका जल ना लगेगा, नींबू भले जले, क्योंकि स्किन की वजह से अंदर का जो नींबू का रस है, जूस है, वो थोड़ा उबलेगा और उसमें वो सादा नमक और मिर्च से, और फिर तुरंत फ्लेम बंद कर देना, काला नहीं करना है, गर्म करना है, तो करके फिर तुरंत वो जूस लेना या उसका निचोड़ के आप उसका पानी के साथ पीजिए, तो नोजिया, वोमिटिंग, गैस, अपचन, इतनी सिंपल चीज़ से, और उल्टी होती हो, वॉमिटिंग हो तो भी बंद हो जाएगी, इतनी छोटी चीज़। अनार भी आते हैं इस ऋतु में, आप अनार का 2-2 चम्मच जूस पिलाइए तो तुरंत डायरिया बंद हो जाएगा, वॉमिटिंग बंद हो जाएगी। और पानी जब खराब आता है, शुद्ध कम होता है, उस समय पानी, यानी कि डायरिया होता है तो पानी कम भी हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन होता है, तो आपको उस समय नींबू पानी, नींबू शरबत, शक्कर वाला, नमक वाला, और ये आप जैसा मैंने आपको बताया कि उस समय अनार का जूस 2-2 चम्मच, तो आपका पानी भी कम जाएगा बॉडी से, और तुरंत डायरिया डिसेंट्री बंद हो जाएगा। पुदीना, अदरक और लहसुन, उनकी चटनी इस ऋतु में आपको खानी चाहिए। और किसी को भी पेट दर्द हो तो पुदीना गर्म पानी में उबाल के उसका अगर काढ़ा बना के पिलाएंगे, थोड़ा सा काला नमक, सेंधा नमक या काला नमक डाल के वो पिलाइए गरम, तो तुरंत पेट का दर्द बंद हो जाएगा। तो पुदीना भी उसमें उपयोग करें, उसका काढ़ा बना के अदरक और जिंजर, फ्रेश जिंजर और पुदीना, उसका आप काढ़ा बना के भी पिला सकते हैं। और एसिडिटी भी बनती है, क्योंकि पचा नहीं है और खाया, फिर से खाया, भूख तो लगती है, और या तो थोड़ी आदत है, थोड़े प्रैक्टिस भी है कि भजिए खाएंगे, अब भजिए तो उस समय अच्छे लगते हैं, लेकिन उसके साथ आपको पुदीना की या अदरक की और लहसुन की चटनी जरूर खानी चाहिए, क्योंकि तेल है वो भारी है। फिर भी ताजे, अगर आपने प्याज के पकौड़े खाए तो कोई इश्यू नहीं, गर्म खाना, लेकिन ठंडा हो गया है तो वो बासी खाएंगे तो डायरिया हो गई, तो लेकिन मात्रा भी कम करनी चाहिए। तो आपने, लेकिन जिसने ज़्यादा खा लिया तो उसी पुदीना, उसी अदरक की चटनी या उसका आप काढ़ा बना के आप पिला सकते हैं। और बारिश में इन जनरल आपको गर्म पानी रखना चाहिए, गर्म पानी पिलाने के लिए देना चाहिए, कि कोई भी आएगा गर्म पानी से स्नान करना। अगर आपका सुबह का गर्म पानी से, लेकिन दोपहर को भी बारिश के ऋतु में गर्म पानी से स्नान करो। बाहर से आए हम, कोई गेस्ट आए, बच्चे आए, हम भी भीग के आए, रेनकोट डाला था इसलिए कपड़े तो गीले नहीं हुए, लेकिन हमारा बॉडी टेम्परेचर बदल गया है, तो आप आके घर में थोड़ा लुकवार्म वाटर से भी क्यों न हो, या स्पॉन्ज कर लीजिए, या समय है तो आप स्नान कर लीजिए, तो बॉडी का, बदन का टेम्परेचर है वो ठीक रहेगा, वो बनाना रखना चाहिए। जुकाम हो जाती है, कुछ नहीं, नारियल का तेल, सादा आपका घर का तेल गरम करके इधर लगाइए। बच्चे को तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन बच्चों को आमतौर पे लोग जो विक्स और बाम वगैरह वेपर लगाते हैं तो बच्चे को चलता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप सिर्फ गरम वो करके, तेल गरम करके या थोड़ा सा अजवाइन डाल के वो गरम करके नाक की आजू बाजू में, गले के आजू बाजू में लगाएंगे तो बच्चे का जुकाम ठीक हो जाता है। इतना ही चाहिए। और या तो बड़े लोगों को जुकाम होती है तो शायद कोविड में आपने भी किया होगा, सबने किया होगा, हमने तो वो सुझाया था कि कपूर, अजवाइन और लौंग, अजवाइन को थोड़ा कोट देना, लविंग को भी थोड़ा कोट देना, और कपूर जो भीमसेनी कपूर होता है, वो आर्टिफिशियल कपूर नहीं, ओरिजिनल कपूर आता है जिसको भीमसेनी कपूर कहते हैं, तो उसका पाउडर करके एक छोटे से रुमाल में या छोटी सी कपड़े में ऐसे सूंघना चाहिए, तो तुरंत नाक खुल जाएगा। आज बहुत लोग डालते हैं जो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं, ऐसे पम्प्स आते हैं, ऐसे ड्रॉप्स आते हैं, आदत बन जाती है और उससे नेज़ल म्यूकोसा बहुत ख़राब हो जाती है, फिर अस्थमा होने लगता है। और बच्चों को कितनी माएँ हमारे पास आती है तो बताती है कि बच्चों को तो अब आदत हो गई है, तो बिना नेबुलाइज़र, बिना पम्प रोटा इनहेलर हम इसको खांसी ठीक होती ही नहीं,
श्वास होने लगता है, सांस फूलता है। तो छोटी सी बात, अगर आप इसको ये इनहेलर ही है, नेचुरल है, हर्बल है, ये इनहेलर है, आपका नाक बिल्कुल खुल जाएगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। नज़ल जो म्यूकोसा है या ऑल्फैक्टरी है उसको डैमेज भी नहीं करेगा। और या तो गाय का घी गरम गरम ऐसा लगाना चाहिए नाक में। बहुत जुकाम है तब नहीं करो, लेकिन उसके आजू बाजू लगा दिया, थोड़ा जब पानी कम हो जाएगा तो आप घी लगा सकते हैं। तो और हेडेक है तो गाय का घी थोड़ा सो के ऐसे हेड पोजिशन करके एक एक बूंद उसमें डालो। तो हेडेक है, बुखार आता है तो तुलसी काम में आती है, तो तुलसी अदरक का काढ़ा पिलाओ, या तुलसी के 10-12 पत्ते उसको कोट के उसमें एक काली मिर्च डाल के आपको दिन में 3 बार, आप उसको फिर जूस निकालिए और हनी के साथ दिन में 3 बार दीजिए, एक दिन में बुखार उतर जाएगा। तो डायरिया, डिसेंट्री घर के इलाज आप कर सकते हो, बहुत डॉक्टर के पास भागना नहीं है। हमारी दादी ने, हमारी नानी ने वही परंपरा तो घर में निभाई थी। तो आयुर्वेद के पास जाओ या दादी के पास जाओ, नानी के पास जाओ, या अपनी परंपरा को याद करो, तो वही तो आयुर्वेद है। आयुर्वेद कोई आयुर्वेदाचार्य के पास जाने की जरूरत है या कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो वही ठीक होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, एलोपैथी की दवाई देने के बजाय आप आयुर्वेद की दवाई जरूर दीजिए, लेकिन आप घर में ही ठीक रहिए, इस वर्षा ऋतु को एंजॉय करिए, लेकिन बच्चों का, बूढ़ों का, अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिए और अपनी परंपरा को निभाइए। आप हेल्दी रहोगे तो देश भी हेल्दी रहेगा। धन्यवाद।